नमस्ते, मेरा नाम है अमित और इस लाइव वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं गोविंद ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ जो चेहरा आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दयाल प्यारी जी इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और हमसे सभी जनता से जो मुखातिब करवाया आपने जी, धन्यवाद। बहुत सारे हमारे हिमाचल प्रदेश में न्यू वोटर्स आए हैं, यंग वोटर्स आए हैं। अगर हम बात करें पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की भी, तो यहाँ पर भी यंग वोटर्स होंगे जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे कि हमारी कांग्रेस से प्रत्याशी कौन है। तो कौन है दयाल प्यारी जी? आपका जन्म कहाँ पर हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, और कब ये सोचा कि अब राजनीति में कदम रखना है? देखिए, दयाल प्यारी को हर घर जानता है क्योंकि दयाल प्यारी वो संघर्षशील रही है। बचपन में गांव में पढ़ी, बहुत छोटी थी तो मेरे पापा नहीं रहे, और जब मैं मात्र 3 साल की थी मेरे भाई ने, जो अभी तहसीलदार रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया। पहले गांव में पढ़ी, उसके बाद सोलन भाई की ट्रांसफ़र हुई तो सोलन पढ़ी, उसके बाद फिर नारग आई, फिर सोलन गई। इस तरह से अपने पढ़ाई का कैरियर पूरा किया। साथ में एक छोटे से स्कूल में भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा दी। उसके बाद जब मेरी मैरिज भी हो गई और शादी जब हुई तो 2 साल जब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद 2005 में मेरा ये कैरियर शुरू हुआ और 2005 से मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। 2005 से 10 तक मैं जिला परिषद की सदस्य रही, फिर 10 से मुझे आउट ऑफ वार्ड भेज दिया गया। 2010 से 15 तक में फिर से जिला परिषद की अध्यक्षा के रूप में मैंने जिला सिरमौर में काम किया। उसके बाद फिर से लोगों की आवाज़ आई और उस वार्ड को जो पहले अपना शिफ्ट वार्ड किया था, उससे फिर तीसरे वार्ड में गई, और तीसरा वार्ड जो मैंने पहले इलेक्शन फाइट किया था, उस वार्ड से फिर तीसरी बार मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। इन बिटवीन 2019 में उपचुनाव आए और लोगों की एक बात थी कि आप दयाल प्यारी जी विधायक बने और हमारा सहयोग करें, हमें वो दुख और सुख में साथ दें। तो लोगों के कहने पे मैंने 2019 में उपचुनाव में मैदान में उतरी, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने 12,000 उन इंडिपेंडेंट वोटर्स का कि उन्होंने मुझे आज जो कांग्रेस पार्टी का जो टिकट दिया है, मैं उन 12,000 मतदाताओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन मतदाताओं ने जो आशीर्वाद मुझे बाई इलेक्शन में दिया है, वो मतदाता मेरे साथ सब तन मन धन से खड़े हैं। और उन कार्यकर्ताओं का और मेरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का मिल करके एक उन्होंने ठाना था कि 19 में जो हम किसी कारणवश बाई इलेक्शन की वजह से रह गए थे, तो अब पार्टी का टिकट होने के नाते अब सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के मेरे साथ हैं। आज भी पूरी रात चले। कार्यकर्ताओं का हर जगह पे इतना जोश है, इतना उत्साह है। वो कहते हैं कि दीदी आपके लिए कितनी साजिशें रची है, लेकिन हमें पता है कि इस साजिशों से आपने निकलना है। मैंने उनसे एक ही वादा किया कि मेरे भाइयों, साजिशें उन पे ही रची जाती हैं जिनका एक सितारा दिखता है कि वो उस पछाड़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ईश्वर पे जब हमें भरोसा हो और अपनी मंजिल को हमने पाना हो तो परेशानियां तो आती हैं दोस्तों। हमें जब मेरे सभी पछाद वासियों का जब मुझे आशीर्वाद है और मेरे मतदाता जितने भी मेरे पछाद के मतदाता है, मुझे अपनी पछाद की जनता पे बहुत विश्वास है कि अब वो एक ही उनका एक ही नारा है कि सबको देखा बारी बारी, अब की बारी आप सभी को पता है। दयाल प्यारी जी, सबसे पहले इस सवाल पर आना चाहूंगा, दयाल प्यारी जी को बीजेपी पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? ऐसी क्या कारण रहे कि आप बीजेपी से कांग्रेस में आई? और जब आप बीजेपी छोड़ रही थी तब आपकी एक वीडियो जब आपको जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा था, वो भी वायरल हुई थी। उसका क्या है पूरा मामला? देखिए, आपने तो दुखती उस पे हाथ रख दिया जिसको मैं भूल गई थी, उसको आपने फिर से कह दिया। दयाल प्यारी के ऊपर कितनी परेशानियाँ आई, मैंने कहा दयाल प्यारी पे ये जितनी परेशानियाँ आई, उससे दयाल प्यारी शायद और ज़्यादा वो मजबूत बनी है। बाई इलेक्शन में जो मेरे साथ हुआ, उससे पहले जो मेरे साथ हुआ, विदित ही है।
हर चीज़ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने सत्ता में पार्टी छोड़ी है जब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त में जो है मैंने अपनी पार्टी को जो छोड़ा है, अब उस पार्टी को स्वाभिमान के लिए छोड़ा है। जब एक मुख्यमंत्री अपने मंच पर अपने कार्यकर्ताओं को जो है सहयोग नहीं कर सकते, तो अब फिर मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अब मैं जो हूँ स्वाभिमानी हूँ और स्वाभिमान के लिए मैंने हर चीज़ त्यागा है। मेरी पछाद की जनता जो है जिस तरह से हमें चाहती है, और मैं धन्यवाद करती हूँ AICC का, कांग्रेस पार्टी का, कि उन्होंने अपनी बहन पर विश्वास दिलाया है, अपनी बच्ची पर विश्वास दिलाया है और मुझे कांग्रेस का टिकट दिया है। मैं अपने और से AICC का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि ये निर्णय आपने लेना है कि संघर्षशील जो आपकी बहन है, कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन षड्यंत्र को ना सुनते हुए उन्होंने 12 तारीख को हाथ का बटन दबा करके जो है वो शुभ आशीर्वाद अपनी बहन और बेटी को देंगे। इसी के साथ जय हिंद। मुसाफिर साहब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुए हैं और आपको यहाँ पे कंपटीशन के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने नामांकन भरा है, प्रत्याशी है, क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने कहा कि मैं उनका पहले भी मान सम्मान करती हूँ और शायद आज भी मैं उन्हें कभी बुरा नहीं बोल सकती। मैंने पहले भी उनसे बहुत सारा कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब हम बैठे थे, मैं एक छोटा सा कोने में कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहती थी कांग्रेस का। मुझे नहीं पता था कि मुझे कांग्रेस का टिकट भी मिलेगा। पछाद की जनता ने जो सर्वे किया है और पछाद की जनता की आवाज़ जो है वो प्रदेश कमेटी और जो AICC बैठी है, उन्होंने जो है उसका जो है पछाद की जनता की आवाज़ को सुना है और उस आवाज़ को सुन के जो है वहाँ पे ये टिकट का फैसला लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी जनता का, मतदाता का। इस बार 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, ठीक है। रीना कश्यप जी को क्या सीधा सीधा फायदा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस में तो फूट चल रही है? देखिए, मुझे किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना है जी। उन्हें बड़ा अच्छा टाइम मिला जी। जब देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी जी। तो वो यहाँ से एकमात्र विधायक थी और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो वो काम करवा सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि पछाद निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे ऐसे जो हैं उनके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे, जब उनका मुख्यमंत्री उनके, मंत्री उनके, देश और प्रदेश में सरकार उनकी, तो वो क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन वो जो उनको कहते हैं, जिसको बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है, और जो कांटों पे ना चला हो उसको क्या पता है कि कांटा चुभता है तो दर्द कैसा होता है। तो वो छोटी बहन है मेरी, लेकिन वो खरी नहीं उतर पाई और वो करेगी भी क्या। वो पहले उसे एक फाइल एक जगह देनी होती है, फिर दूसरी जगह देंगे, फिर तीसरी जगह देंगे, फिर वहाँ से पास होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो जनता आज जो है वो बहुत जो है, अगर सड़कों की हालत देखो, हर जगह हर गड्ढे पड़े हैं। नेरीपुल छेला रोड की बात करो आप, सनोरा नेरीपुल, ये अपना सनोरा नेरीपुल छेला रोड, तो वो जो है 46 करोड़ का जब वो बना है, तो वो कहाँ पे वो पैसा लगा भी तो देखो उसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी उसकी बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं तो अपना डिमांड भी करती हूँ कि आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ, अभी आप जाएं देखें उस रोड के हाल, जगह जगह पे जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, अगर आप जीतती है पछाद विधानसभा चुनाव को, तो जनता के लिए आप जो है पछाद विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य नहीं हुए, क्या क्या कार्य करने वाली है? युवाओं के लिए नौकरी लाने वाली है, सड़कों के कार्य करने वाली है, क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, सभी जनता का, हर एरिया का एक अलग अलग प्लानिंग और विजन के साथ हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हमारी हर तरह से सड़कों के इतने बुरे हाल है कि हमें हर सड़क को सुधारना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बन जाते हैं तो एक एक करके, पर इतना मुझे विश्वास है कि अगर मेरी पछाद की जनता मुझे मौका देती है और हमारी निश्चित तौर पे हमारी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हमारे लिए सड़कें बनना और हमारे लिए पेयजल योजना बनना, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपकी एजुकेशन, और जो सबसे पहली मांग जो होती है वो सड़कों की मांग होती है।
सड़कें सुधरेगी और एरिया वाइज हमारे ऐसे डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो हमारा पझोता और रासूमांदर का क्षेत्र है, वहाँ ना सड़कें सही है और वहाँ पे उस प्लानिंग से काम करेगी कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा राजगढ़ क्षेत्र है, उसे जो है किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा जो सैनधार का क्षेत्र है, हमारा जो गिन्नी घाट का क्षेत्र है, उसको किस चीज़ की पर्यटन की दृष्टि से कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। तो हम एक प्लानिंग करेंगे, एक विज़न, एक प्लान के तहत हम काम करेंगे और उसका एक मास्टर प्लान बनेगा और उसके तहत जो है हम काम करेंगे। उसमें जो है हमारे वोटों से जीत रही है, क्या अनुमान आपको लगता है? देखिए, विश्वास है मुझे और अपनी पछाद की जनता पे कि पछाद की जनता विजयश्री दिलाएगी अपनी बहन को, अपनी बेटी को, और उन्हें पता है उनकी आशा की किरण भी दयाल प्यारी ही है, जो निडर है, उनकी बात को रख सकती है। तो जीत है ना, फिर आगे तो लीड है, वो मेरे पछाद की जनता तय करेगी, मेरे पछाद के मतदाता तय करेंगे। विधानसभा में बैठने के लिए एक वोट ज़्यादा चाहिए, उसके बाद लीड आती है। वो कितनी लीड है वो मेरी पछाद की जनता 12 तारीख को हाथ का बटन दबा करके बताएगी और 8 दिसंबर को जब हमारा ये रिज़ल्ट होगा तब बताएगी। तो जिस तरह से जो हम दिन रात लोगों के बीच में जा रहे हैं और पूरा जन समूह जो है पूरे रात तक काम कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आओ और हमारी बात को सुनो, तो उससे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पछाद की जनता जो अपना शुभ आशीर्वाद हमें देगी। तो हम भी एक वादा ज़रूर करना चाहते हैं कि अपनी जनता के लिए हम भी कुछ नया करना चाहते हैं और दिन रात अपनी जनता के साथ खड़े होंगे, अपने मतदाताओं के साथ खड़े होंगे, अपनी पछाद की जनता के साथ खड़े होंगे। यही निवेदन मैं अपनी पछाद की जनता के साथ करना चाहती हूँ। आपने लाइफ टाइम्स टीवी से बात की, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पछाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दयाल प्यारी जी। इन्हें पूरा अनुमान है कि पछाद की जो जनता है वो इन्हें अपना भरपूर सहयोग देगी और विजयी बनाकर साल 2022 में लाएगी। अभी के लिए फिलहाल लाइव टाइम्स टीवी पर मैं आपको यही कहूंगा, आप जो है इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जितना हो सके उतना शेयर अवश्य करिए और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि इस बार जो है पछाद विधानसभा क्षेत्र में कौन विजयी रहेगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया है गोविंद ठाकुर ने।